हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। जब हम कैट एग्जाम की तैयारी करते हैं, एमबीए करना चाहते होते हैं, तो हमारे मन में ना एक डाउट आता है। ऑल द टाइम प्रिपरेशन में यही घूमता रहता है कि हमारा आईआईएम में एडमिशन हो भी पाएगा या नहीं, हमारे मार्क्स इनफ हैं या नहीं, हम जब एडमिशन लेंगे उसके बाद हमारी प्लेसमेंट लगेगी या नहीं। तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ऐसा क्या होता है उन लोगों में जिनकी एडमिशन होती है, जिनको फाइनली एक अच्छा पैकेज मिलता है, ऐसा वो क्या करते हैं, ताकि अगर आपके पास अभी टाइम है तो आप अभी से अपनी प्रिपरेशन को उस हिसाब से ट्विक कर पाओ। अगर आप एक ऐसा एंड गोल चाहते हो जहां आप एक आईआईएम ग्रेजुएट बनने के बाद अच्छा पैकेज चाहते हो, तो आपको 3 स्टेजेस क्रॉस करनी पड़ेंगी। सबसे पहली स्टेज होती है गेटिंग शॉर्टलिस्टेड बाय द आईआईएम। जब आप किसी को भी कहते हुए सुनते हो ना, मुझे आईआईएम से कॉल आ गई है, उसका मतलब ये होता है कि उनको उस पर्टिकुलर आईआईएम ने इंटरव्यू के लिए कॉल किया है। दैट इज अ शॉर्ट लिस्ट। अब अगर किसी भी आईआईएम में मान लो 200 सीट्स हैं, तो टोटल 600 लोगों को, मिनिमम 3 टाइम्स लोगों को कॉल किया जाएगा उनके इंटरव्यूज लेने के लिए। तो वो जो कॉल किया जाता है, वो जो शॉर्ट लिस्ट ऑफर की जाती है, वो किस बेसिस पे होती है? क्या जब कैट एग्जाम के टॉपर्स की लिस्ट बनती है तो वो टॉप 600 लोगों को कॉल कर देते हैं? नो, दैट इज बेस्ड ऑन समथिंग कॉल्ड एज द कॉम्पोजिट स्कोर, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। इसके बेसिस पे आप अच्छे से ये समझ पाओगे कि आप एक आईआईएम में जाने के लिए एलिजिबल हो भी या नहीं, और अगर एलिजिबल हो तो आपको कैट एग्जाम में कितने मार्क्स चाहिए होंगे। तो ये जो कॉम्पोजिट स्कोर है ना, ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे, जैसे आपके 10th के मार्क्स, 12th के मार्क्स, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, वर्क एक्सपीरियंस के मार्क्स, कैट एग्जाम में आपकी कितनी परसेंटाइल है उसके लिए आपको कुछ पॉइंट्स या मार्क्स दिए जाते हैं। इसी तरह डाइवर्सिटी, यानी कि आपकी एकेडमिक डाइवर्सिटी है क्या, आप नॉन इंजीनियर हो तो उसके मार्क्स होते हैं। देन आपको जेंडर डाइवर्सिटी के पॉइंट्स भी मिलते हैं, यानी कि अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो आपको पॉइंट्स मिलते हैं। तो ये बहुत सारे तरह के पॉइंट्स हैं। जरूरी नहीं हर आईआईएम या हर बी स्कूल हर चीज के मार्क्स देगा। कुछ आईआईएम्स ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन के मार्क्स को कंसिडर ही नहीं करते, और कुछ ऐसे बी स्कूल्स भी हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स को कंसिडर करते हैं। सो इट डिपेंड्स एंटायरली ऑन देयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और अगर आप चाहोगे तो मैं हर एक बी स्कूल का अलग अलग वीडियो बना सकती हूँ कि उनके क्या एलिजिबिलिटी पॉइंट्स रहते हैं। लेकिन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि ये जो कॉम्पोजिट स्कोर है, इन सब चीजों का जो मिक्सचर है, वो डिसाइड करेगा कि शॉर्टलिस्ट किसको आएगी। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो एक हाइपोथेटिकल आईआईएम है कॉल्ड आईआईएम एक्स, जिसका क्राइटेरिया ये है कि मैं ये जितने भी फैक्टर्स हैं इनमें से 10th 12th ग्रेजुएशन के मार्क्स कंसिडर करूंगा, वर्क एक्सपीरियंस के मार्क्स कंसिडर करूंगा, और कैट एग्जाम के मार्क्स कंसिडर करूंगा। मैं डाइवर्सिटी के कोई पॉइंट्स नहीं दूंगा, मैं बस इन्हीं पॉइंट्स को कंसिडर करूंगा। और मैं इनकी जो वेटेज दूंगा वो इस तरह से है कि 10th 12th को 5 पॉइंट्स ईच, एंड ग्रेजुएशन के मार्क्स को मैं 10 पॉइंट्स दूंगा। इसके बाद वर्क एक्सपीरियंस के भी मैं 5 पॉइंट्स दूंगा, और जो कैट एग्जाम है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है तो मैं 15 पॉइंट्स उसके दूंगा। अब आईआईएम एक्स का जो टोटल पॉसिबल कॉम्पोजिट स्कोर हो गया वो हो गया 40, यानी कि अगर आप आईआईएम एक्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप ज्यादा से ज्यादा 40 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। अब जब कोई भी आईआईएम शॉर्टलिस्ट भेजता है तो वो शॉर्टलिस्ट जाती है इस बेसिस पे कि हाईएस्ट 600 कॉम्पोजिट स्कोर्स कौन से हैं, उन 600 लोगों को कॉल जाएगी। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ शॉर्टलिस्टिंग द कैंडिडेट्स बाय एन आईआईएम। अब इसमें आप लेसन क्या ड्रॉ कर सकते हो कि द ओनली थिंग दैट इज कंट्रोलेबल विद यू इज हाउ वेल यू परफॉर्म इन द कैट एग्जाम एंड हाउ मच वर्क एक्सपीरियंस कैन यू गेट बिफोर द कैट एग्जाम। अगर आपके एकेडमिक मार्क्स ऑलरेडी फाइनलाइज्ड हैं, यानी कि आप कॉलेज में नहीं हो भी तो आपका 4th सेमेस्टर ऑलमोस्ट डन है, आप कुछ नहीं कर सकते, और तो आप अपने एकेडमिक मार्क्स को ऑल्टर नहीं कर पाओगे। द ओनली थिंग दैट यू कैन डू इज गेट मोर वर्क एक्सपीरियंस। उससे आपको वो वर्क एक्सपीरियंस के पॉइंट्स मिल जाएंगे फॉर सम आईआईएम्स। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप अपने कैट एग्जाम पे फोकस कर सकते हो, जिसके कारण आपको शॉर्टलिस्ट आएगी। अगर आपने ध्यान से नोटिस किया हो, इस कॉम्पोजिट स्कोर की कैलकुलेशन में कहीं भी आपकी इंटर्नशिप्स, आपकी अचीवमेंट्स, आपके कोर्सेज कुछ नहीं है, आपके सीवी का मेंशन तक नहीं है। इट्स ओनली योर एकेडमिक परफॉर्मेंस, वर्क एक्सपीरियंस एंड कैट एग्जाम। सो अगर आपको किसी भी आईआईएम से शॉर्टलिस्ट चाहिए, दीज आर द ओनली थिंग्स दैट यू हैव टू वर्क ऑन फॉर दैट शॉर्टलिस्ट। लेकिन बाकी चीजों पे स्ट्रेस क्यों दिया जाता है, उसका कारण है स्टेज नंबर 2, which is getting selected by an IIM. Now before discussing about stage 2, let me give a shout out to our today's sponsor, which is iQuanta, जो कि काफी पॉपुलर कैट कोचिंग इंस्टीट्यूट भी है।
सो फर्स्ट स्टेज में जो कि आपकी कैट प्रिपरेशन की स्टेज है, आई कॉन्ट आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है बिकॉज दे हैव 24/7 डाउट सॉल्विंग। उनका ये फेसबुक ग्रुप है जहाँ 3 लाख मेंबर्स प्रेजेंट हैं। दिस इज एक्चुअली द लार्जेस्ट कम्युनिटी ऑफ कैट एस्पिरेंट्स एज वेल एज टॉपर्स। तो यहाँ जैसे ही कोई भी क्वेश्चन पूछता है, इंस्टेंटली आपको विद इन मिनट्स उसका रिस्पॉन्स मिल जाता है। चाहे वो कोई भी डाउट हो, वो अकेडमिक डाउट भी हो सकता है या हो सकता है आपका कोई क्वेश्चन हो। यहाँ पे कोई भी डाउट जो आप पूछते हो वो ना सिर्फ आई कॉन्टा के मेंटर्स रिप्लाई करते हैं, बल्कि उनके काफ़ी सारे टॉपर्स भी हैं जो गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। सो व्हाट आई वुड रिकमेंड इज कि आप इस ग्रुप को यूज करो। एंड इसके अलावा अगर आप आई कॉन्टा के कोर्सेज या उनका प्रिपरेशन मटेरियल चेकआउट करना चाहते हो, देन आप पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन देख सकते हो। यू कैन ऑल्सो यूज माई कोड SA3200 इन ऑर्डर टू गेट अ डिस्काउंट। अब स्टेज 2 होती है गेटिंग सिलेक्टेड बाय एन IIM। इसका मतलब ये कि आप इंटरव्यू स्टेज में पहुंच चुके हो। इंटरव्यू स्टेज में जनरली जो आपका कॉम्पोजिट स्कोर है उसकी वेटेज बहुत कम हो जाती है और मेजर वेटेज हो जाती है आपके इंटरव्यू राउंड्स की। हो सकता है उसमें इंटरव्यू हो, वैट हो यानी कि रिटन एबिलिटी टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन यानी कि GD हो, बट नॉट नेसेसरी कि ये सारे राउंड्स हो। किसी IIM में कोई राउंड नहीं भी होता है। इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि जो आपका कॉम्पोजिट स्कोर होगा, जैसे मान लो IIM X का कॉम्पोजिट स्कोर था 40, अब उसकी वेटेज टोटल मार्क्स में से सिर्फ थोड़ी सी हो जाएगी। हो सकता है 20:80 की रेशो हो या 40:60 की रेशो हो, जिसमें 40 जो हैं वो सिर्फ कॉम्पोजिट स्कोर के मार्क्स होंगे और 60 आपके इंटरव्यूज की वेटेज होगी। इसका मतलब ये है कि सेकेंड स्टेज में आप इंटरव्यू राउंड में कैसा परफॉर्म करके आते हो, दैट विल बी योर मेक और ब्रेक। इट डजंट मैटर आपकी पास्ट परफॉर्मेंस कैसी रही है, चाहे आपके कैट एग्जाम में मार्क्स थोड़े से कम क्यों ना हो, अगर आपको इवेंचुअली कॉल आ गई है तो मेजर थिंग दैट विल मैटर इज हाउ योर इंटरव्यू गोज। अब यहाँ पर जो चीज समझनी जरूरी है एंड एज अ कैट एस्पिरेंट आपके लिए अभी से ही देखनी जरूरी है, वो ये कि आप उस इंटरव्यू राउंड में बैठे हुए क्या स्टोरी सुना के आओगे। IIMs ऑनेस्टली लुक फॉर वैरायटी। उनको ऐसा एक एस्पिरेंट्स का पूल चाहिए होता है अपने बैच में जो अलग अलग पर्सपेक्टिव्स, अलग अलग वैल्यू ऐड कर पाए इन दी बैच और इन दी डिस्कशंस दैट हैपन इन दी क्लासरूम। सो आप अपने आप को ये पूछो कि आपके पास ऐसी क्या स्टोरी है जो आप उस इंटरव्यू रूम में सुनाओगे तो आप किसी भी और कैंडिडेट से अलग दिखोगे। क्या आपका एकेडमिक बैकग्राउंड कुछ ऐसा है कि एक बहुत ही अलग फील्ड से आप आ रहे हो जो कि बहुत ज्यादा लोग नहीं होंगे, जैसे कि डॉक्टर्स या लॉयर्स होते हैं, या क्या आपके पास कोई ऐसी हॉबी है, कोई ऐसे फील्ड में आपका इंटरेस्ट है जो बहुत कम लोगों का होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पेंटिंग का बहुत क्रेज है ना, बहुत क्रिएटिव हो, आप वो वैल्यू डायरेक्टली ऐड कर सकते हो इनटू द बैच। सिमिलरली जो लोग मिस इंडिया रिप्रेजेंट करके आते हैं, जो लोग पायलट्स होते हैं, वो सब डेफिनेटली सिलेक्ट होते हैं इन अ बी स्कूल इंटरव्यू बिकॉज उनके पास एक बहुत यूनिक एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, नॉलेज या स्किल है जो बहुत कम लोगों के पास होता है। अगर आप में ऐसा कोई यूनिक स्किल, यूनिक एरिया नॉलेज भी नहीं है, देन आई वुड रिकमेंड यू टू वर्क ऑन इट। आई वुड ऑनेस्टली सजेस्ट यू कि आप आराम से बैठो, एक पीस ऑफ पेपर पे लिखो कि आपने कौन सी ऐसी 3 क्वालिटीज हैं, कौन सी ऐसी 3 इंटरेस्टिंग चीजें हैं आप में जो कोई भी पर्सन सुन के इम्प्रेस होगा या फिर कि आपको लगता है कि वो वैल्यू ऐड करेंगी इन दी बैच। बिकॉज ऑनेस्टली इफ यू कांट सेल योरसेल्फ इन दैट इंटरव्यू, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्लियर इट। इतने सारे लोग हैं जिनके कैट एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए होंगे जो वहां आपके साथ कंपीट कर रहे होंगे। आपको अपने आप को उनसे अलग करने के लिए सिर्फ कोर्सेज करना, सिर्फ इंटर्नशिप्स करना जरूरी नहीं है। आपको एक स्टोरी बनानी पड़ेगी, आपको वो एरिया ऑफ एक्सपर्टीज बनाना पड़ेगा, या फिर कि आपको वो 3 क्वालिटीज का एक मिक्सचर बनाना पड़ेगा जिसके कारण आप अपनी स्टोरी को सेल कर पाओ प्रॉपर्ली इन दैट इंटरव्यू। इसको इस तरह से समझो कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि IIM हमारे अंदर वैल्यू ऐड करेगा, दैट इज वाई वी वांट टू ज्वाइन इट। बट जो इंटरव्यू ले रहा है वो ये सोचता है कि आप IIM में क्या वैल्यू ऐड करके जाओगे व्हेन यू ग्रेजुएट फ्रॉम देयर, आप उस बैच में क्या वैल्यू ऐड करके जाओगे। सो थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। सोचो कि अभी से आप ऐसा क्या कर सकते हो जिससे आप वो वैल्यू बिल्ड करो अपने में। जैसे मेरे पास भी ऐसे कोई यूनिक अचीवमेंट नहीं थी व्हाई आई वुड गेट सिलेक्टेड इनटू एन IIM, बट मे बी व्हाट आई हैड वाज अ स्टोरी टू नरेट। लाइक आई टोल्ड देम व्हाई आई वांटेड टू गेट इनटू मार्केटिंग एंड हाउ आई कुड ऐड दैट वैल्यू टू द बैच, जो मे बी बाकी कैंडिडेट्स नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ माई डीप इंटरेस्ट इन एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग। तो अपनी स्टोरी बनाओ, दैट इज व्हाट्स गोइंग टू हेल्प यू इवेंचुअली क्लियर दैट इंटरव्यू। उस स्टोरी को सपोर्ट करने के लिए अगर आपको कोर्सेज करने पड़े, इंटर्नशिप्स करनी पड़े, देन दोज आर ऑफ वैल्यू। अदरवाइज वो वैल्यू जस्टिफाई करना इन एन इंटरव्यू वुड बी वेरी डिफिकल्ट। द फाइनल स्टेज इज दैट ऑफ गेटिंग प्लेस्ड। दिस इज ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज जब आप एक IIM में पहुंच जाओगे, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सिलेक्ट
हो चुके हो, उसके बाद सबसे बड़ी हर्डल स्टार्ट होती है। आई विश मोर पीपल टॉक्ड अबाउट इट ऑन द इंटरनेट, बट जब शॉर्ट लिस्टिंग होती है ना प्लेसमेंट्स के लिए, तब बहुत सारे स्टूडेंट्स डिसहार्टेंड फील करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को सेटबैक लगता है, बिकॉज उस समय पर यह ज़रूरी नहीं होता कि किसके पास कितने अच्छे पॉइंट्स हैं, ये ज़रूरी होता है कि कौन अपने पॉइंट्स को कितने अच्छे से प्रेजेंट कर सकता है। आई विल ट्राई एक्सप्लेनिंग दिस टू यू प्रॉपरली। किसी भी आईआईएम में पहुंचने के बाद आपका एक सीवी बनता है। उस सीवी में जितने भी पॉइंट्स आप ऐड करते हो, उन पॉइंट्स के लिए आपको प्रूफ चाहिए होता है और उन पॉइंट्स को प्रेजेंट करने का एक आर्ट होता है। आप कैसे सीवी में वो पॉइंट्स को लिखते हो, उसे कहते हैं सीवी फ्रेमिंग। अब ये जो सीवी फ्रेमिंग का आर्ट है, ये जो आईआईएम्स में सिखाया जाता है, दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू माइट हैव लर्नड इन योर कॉर्पोरेट्स और मे हैव लर्नड इन योर ग्रेजुएशन। इट इज वेरी वेरी डिफरेंट। अब वो जो आर्ट है, वो जितना आप अपने कैंपस पे नेटवर्क करते हो अपने सीनियर्स के साथ, अपने एलम्स के साथ, उतना बेटर आप सीख सकते हो। जितना आप अपने सीवी को रिव्यू करवाते हो अपने सीनियर्स से या फिर के अपने एलम्स से, उतना आपका सीवी पॉलिश होता जाता है। नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, अगर वो आर्ट आप पहले से सीख के जाओगे, then imagine how much of an advantage will you have। आज मैं वो आपको आर्ट सीखने में हेल्प करूंगी, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप पहले ये समझो कि एक तो आपके सीवी में पॉइंट्स अच्छे होने ज़रूरी हैं, जिसके लिए अगेन आपको वो इंटर्नशिप, आपको वो कोर्सेज करने होते हैं, लेकिन सेकेंडली वो जो सीवी में पॉइंट्स हैं उनको बेटर प्रेजेंट करने के लिए आपको सीवी फ्रेमिंग सीखनी चाहिए। अब वो क्या पॉइंट्स हैं जो आप सीवी में ऐड कर सकते हो, उसके लिए मैं आपको एक वीडियो रिकमेंड करूंगी। आप ये वीडियो ज़रूर चेकआउट करना, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगी। और दूसरी वीडियो जो आपको देखनी है, जिसमें हम सीवी फ्रेमिंग की बात करते हैं, यानी कि पॉइंट्स तो आपने इकट्ठे कर लिए, लेकिन उनको प्रेजेंट कैसे करते हैं, उसके लिए आप ये वीडियो चेकआउट करोगे। इस वीडियो में मैंने बहुत से एग्जांपल्स देके एक्सप्लेन किया है कि एक अच्छा सीवी कैसे फ्रेम किया जाता है। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दैट कि कैंपस पे बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनके पास पॉइंट्स जरूर थे, बट उन्हें सीवी फ्रेम करना नहीं आता था, जिसकी वजह से उनको समर इंटर्नशिप में उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाई जितनी उन लोगों को मिल गई जिन्होंने ये आर्ट पहले से सीखा हुआ था या जिनके सीनियर्स थे उनको गाइड करने के लिए। सो हैव दैट अनफेयर एडवांटेज विद यू, लर्न हाउ टू फ्रेम योर पॉइंट्स वेल इन अ सीवी, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। सो आई होप दैट यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस पॉइंट एज वेल। दीज आर द 3 स्टेजेस ऑफ मेकिंग इनटू एन आईआईएम। इसके अलावा अगर आप मेरी जर्नी देखना चाहते हो ऑफ हाउ आई मेड इट विदाउट एनी गाइडेंस, you can definitely check it out in this video. I'm sure it will help you, and if you have any questions, let me know in the comments. Thank you so much for watching this, guys.